पूरा मामला क्या है? मैं वो यार मैं भागा वहाँ से और आवाज़ लगाया कि नरसिंह ने कि वेरी को पकड़ के रखना, उसको मारने के लिए आया करे ना। नरसिंह ने आवाज़ करा और फिर मैं भाग गया यहाँ से। कौन है नरसिंह ये? नरसिंह हमारे गांव का है, कोटवा साथ भापोर है। यहाँ से भाग गया ये वो हमने दौड़े ना આવી હતી મારી કોણ આવેલું? સન્નુ નહીં મારવાનું. મારવાવાળાનું નરસિંહ कहने का हमने घटना से क्या है? ढेकल बड़ी। ढेकल बड़ी। हत्या की झूठी रिपोर्ट, पुलिस ने ही किया खुलासा, आखिरकार ससुर ही निकला बहू का हत्यारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकेशन न्यूज़। हम इस वक्त खड़े हैं झाबुआ में। दिनांक 15 मार्च को जो घटना हुई उस घटना के बारे में आज झाबुआ पुलिस थाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिरकार कौन ही था बहू का हत्यारा, इसका फैसला हुआ, इसका निर्णय हुआ। दिनांक 15 मार्च को ढेकलबड़ी में जो रात की 1 बजे घटना हुई थी, सुल्तान डामोर निवास ढेकलबड़ी का, जो कि उस बहू का ससुर है जिसका देहांत हो गया। रात को 1 बजे ये घटना हुई। उस घटना में गांव के कोतवाल को लिखाया गया था। रात की 1 बजे गांव का कोतवाल मेरे घर में घुसा और चोरी कर कर ले जा रहा था और मेरी बहू को पत्थर से मार दिया। इस प्रकार का ये सुल्तान डामोर का बयान था और इस प्रकार से उन्होंने रिपोर्ट थाने में करी थी। आज झाबुआ थाने कोतवाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिर में निर्णय निकला कि ससुर ही बहू का हत्यारा निकला। पहले तो सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी साहब ने इस मामले को लेकर क्या कहा। 15 मार्च 2024 को रात को लगभग 1:30 बजे के आसपास डायल 100 को सूचना मिली कि झाबुआ से 10 किलोमीटर दूर ढेकलबड़ी गांव में कोई चोरों ने किसी घर में हमला कर दिया है। तो जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, थाने में सूचना दी गई। तत्काल हमारे थाना प्रभारी झाबुआ, एडिशनल एसपी साहब, एसडीपी साहब यहाँ से तुरंत घटनास्थल की तरफ रवाना हुए। जब वहाँ जाकर उन्होंने मौके पर देखा तो एक महिला जिसका नाम सन्नूबाई था, वो वहाँ पे घायल अवस्था में, मृत अवस्था में पड़ी हुई थी, जिसकी सिर में पत्थर लगने से मृत्यु कारित हुई थी। जब वहाँ बातचीत करके उसके परिजनों के द्वारा पूछा गया तो उसके ससुर सुल्तान द्वारा बताया गया कि उसके घर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था और उसके घर में पत्थर फेंके गए। तो घर में जो ससुर था सुल्तान तथा कुछ महिलाएं एक दिशा में भागे और कुछ बच्चे भागे, और जो मृतिका सन्नूबाई है वो दूसरी दिशा में भागी। इसमें हमारे जो फरियादी था, इसमें सुल्तान की रिपोर्ट शिकायत पर हमारे यहाँ थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई और उसमें बताया गया कि जो व्यक्ति चिल्लाकर आवाज़ दे रहा था कि बैरी को मारो, तो उसके किसी परिचित आदमी नरसिंह डामोर की आवाज़ थी, जो उस गांव का कोटवार था। तो पुलिस ने एफआईआर कायम करते हुए इसमें विवेचना प्रारंभ की। विवेचना में सभी लगभग पहलुओं पर विस्तृत एसडीओपी साहब और एडिशनल एसपी साहब और टीआई साहब ने इसमें, और उनकी पूरी टीम ने इसमें काफ़ी बारीकी से इसमें घटना की जांच की। काफ़ी वैज्ञानिक तर्कों पर और काफ़ी मतलब गंभीर किस्म से उन्होंने इसकी पूरी विवेचना की। बाद में पता चला कि जो नरसिंह से जब बुलाकर उससे पूछताछ की गई तो वो तो घर में सो रहा था, और उसके घर में जब तलाशी ली गई तो ऐसे कोई भी साक्ष्य नहीं मिले कि जो उसके द्वारा कोप का हत्या जैसा कृत्य करना संभव हो सकता था। तो इस जो हमारा प्रथम जो संदेही को लिखाया गया था वो गलत पाया गया। बाद में पूरी टीम के द्वारा इसमें सूक्ष्मता से जब पूछताछ की गई तो इसका जो मृतिका का ससुर था वो टूट गया और उसने स्वीकार कर लिया कि उस मृतिका सन्नूबाई की मृत्यु उसके द्वारा ही कारित की गई। जब मृत्यु के कारण की बात हुई कि क्यों मारा उसको, तो उसने बताया कि ये मोबाइल पे काफ़ी लंबी चर्चा कर रही थी, तो उसको मोबाइल पे चर्चा करने के कारण उसका झगड़ा हो गया और बाद में जो ससुर था वह उसकी पत्नी के द्वारा इसको डांटा गया सन्नूबाई को। तो उन दोनों पक्षों का आपस में झगड़ा हुआ
तो मृतिका ने भी इसको पत्थर फेंकने का प्रयास किया था जो उसको नहीं लगा, और आरोपी सुल्तान द्वारा इसको मतलब पत्थर फेंका गया जिससे उसकी मृत्यु कारित हो गई। तो सुना आपने झाबुआ एसपी साहब ने किस प्रकार से इस मामले को संज्ञान में लिया और इस पूरे मामले की जांच करवाई। आखिरकार ससुर ही निकला बहू का हत्यारा। इस मामले को पूरा संज्ञान में लिया। आज झाबुआ कोतवाली से सुल्तान डामोर को लगभग अरेस्ट किया पुलिस प्रशासन ने हिरासत में। आप देख सकते हो कुछ फुटेज और कुछ वीडियोस हम बता रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने ससुर को ले लिया हिरासत में। अब आगे का मामला कैसे क्या होता है ये खबर देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन प्रत्येक रोज़ाना आपके लिए हम ऐसी खबर लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।